माय डियर स्टूडेंट, देखिए सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन वायरल हो गया है सोशल साइंस का। बहुत ही सोशल साइंस का क्वेश्चन वायरल हो गया है। आपको इस वीडियो को पूरा स्टेप बाय स्टेप देख के जाना है एग्जाम में, जो कि क्वेश्चन वायरल हो गया है सोशल साइंस का। ये एग्जाम में भी, बोर्ड एग्जाम में भी आने का पूरी संभावना है। यह सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सोशल साइंस का। आपको पूरा याद करके जाना है। सोशल साइंस का क्वेश्चन वायरल हो गया, 1 से 80 तक में आपको 40 को ही बनाना है। देखिए पूरा 100% इसका राइट आंसर दिलवा देंगे, सही आंसर देंगे। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में किसका योगदान सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक है? तो प्राथमिक क्षेत्र का है सर्वाधिक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र का सर्वाधिक है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, निम्न में से कौन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है? तो क्या है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, कीमत यंत्र। कीमत यंत्र। आगे क्वेश्चन की ओर तीसरा नंबर, बिहार की अधिकतर जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर है? तो किस क्षेत्र पर निर्भर है? तो कृषि क्षेत्र पर सभी निर्भर है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह से बहुत सारा इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आने का पूरी संभावना है। आ सकता है ये सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में। आप लोग इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए, क्योंकि यह सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन, बैंक का एजेंसी कार्य है। तो बैंक का एजेंसी कार्य क्या है? बीमे का किस्त का भुगतान। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इस सी नंबर हो जाएगा राइट आंसर इसका। आगे क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। 5 नंबर, भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो गोवा के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है भारत के, गोवा का। ऑप्शन डी नंबर। आगे क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर, भारत में नए आर्थिक नीति कब लागू की गई? भारत में नए आर्थिक नीति कब लागू की? तो 1991 में लागू किए गए थे। भारत में नए आर्थिक नीति 1991 में। सोशल साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है, जो कि वायरल ऑब्जेक्टिव है, जो कि सेंटर एग्जाम में आएगा, एग्जाम में आने का आएगा और बोर्ड एग्जाम में भी आने का पूरी संभावना है। तो आप लोग बोर्ड एग्जाम के लिए पूरी अच्छा से तैयारी कर लीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन की ओर, राष्ट्रीय मानव विकास में किस राज्य का स्थान सर्वोच्च है? तो राष्ट्रीय मानव विकास में किस राज्य का स्थान सर्वोच्च? तो केरल का है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में मार देना, ठीक। आप ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। 8 नंबर, सिंगापुर की मुद्रा क्या है? सिंगापुर की मुद्रा डॉलर है, डॉलर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉलर है। आगे 9 नंबर क्वेश्चन, किस वित्तीय संस्था द्वारा साख सृजन किया जाता है? सृजन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका व्यापारिक बैंक, व्यापारिक बैंक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन की ओर, किसने कहा कि मुद्रा वह है जो कि मुद्रा का कार्य करती है? तो हार्डर्स विदर्स ने, हार्डर विदर्स ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में सर्वाधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाला क्षेत्र कौन सा है? भारत में सर्वाधिक रोजगार का कौन सा क्षेत्र है? तो प्राथमिक क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में विश्व का सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला कार्यक्रम है। तो मनरेगा के अंतर्गत होता है। मनरेगा साल में कम से कम 100 दिन रोजगार दे सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 13 नंबर, सरकार द्वारा लगाए अनावश्यक नियंत्रण तथा प्रबंधनों को हटाना कहलाता है। तो उदारीकरण कहलाता है, उदारीकरण, उदारीकरण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, उदारीकरण, उदारीकरण। सी नंबर, सी नंबर याद रखना। सी नंबर कहाँ क्वेश्चन बढ़ गए? उदारीकरण, सी नंबर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन की ओर, भारत विश्व व्यापार संगठन WTO का स्थापना कब हुआ था? तो 1995 में हुआ था, 1995 में। ऑप्शन नंबर ए होगा, 1995 में। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो 1986 में हुआ उपभोक्ता संरक्षण की घोषणा,
1986 में उपभोक्ता संरक्षण की घोषणा हुआ। आगे 16 नंबर, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे 17 नंबर क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है? तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था पाया जाता है भारत में। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जाम में आएगा ये सब क्वेश्चन। हमको लगता है पूरा बोर्ड एग्जाम में पूछ देगा, छाप देगा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो दादा भाई नरोजी ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नरोजी। दादा भाई नरोजी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दादा भाई नरोजी। अगला 19 नंबर क्वेश्चन, बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया था। बंगाल का विभाजन 1905 में किया था लॉर्ड कर्जन ने। तो ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा 19 का। 20 नंबर क्वेश्चन, मेजनी का संबंध किस संगठन से थे? तो मेजनी का संबंध किस संगठन से थे? तो कार्बोनरी से थे। कार्बोनरी से थे, कार्बोनरी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, बी नंबर, कार्बोनरी। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 21 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिए, यूनान कब स्वतंत्र कब मिली? यूनान को स्वतंत्रता कब मिली? यूनान को स्वतंत्रता कब मिली? तो 1832 में मिली। 1832 में यूनान को स्वतंत्रता मिली। 32 में मिला, 1832 में यूनान को स्वतंत्रता। आगे क्वेश्चन 22 में, सेडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? सेडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो हो जाएगा इसका राइट आंसर ए नंबर, फ्रांस का पराजय हो गया था। फ्रांस का पराजय। 100% राइट आंसर दिलवाएंगे, फ्रांस होगा, फ्रांस। फ्रांस। 22 नंबर। 23 नंबर को, रूस में ड्यूमा का गठन कब हुआ? रूस में ड्यूमा का गठन कब हुआ था? रूस में ड्यूमा का गठन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1905 में हुआ था रूस में ड्यूमा का गठन। 1905 में हुआ था ड्यूमा का गठन। आगे 24 नंबर, अप्रैल थीसिस किसने पेशो की थी? अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? यह पेशो की है, पेश की है, पेशो होना चाहिए। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? ये होना चाहिए। तो क्या किसने किया था? लेनिन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लेनिन किया था, लेनिन। आगे क्वेश्चन की ओर, विश्व का पहला समाजवादी देश कौन सा है? विश्व का पहला समाजवादी देश कौन सा है? तो 25 नंबर का आंसर हो जाएगा ए नंबर, रूस है। रूस का समाजवादी देश है, ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। 26 नंबर, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में। अगला, वियतनाम की राजधानी कहाँ है? हनोई। वियतनाम की राजधानी हनोई है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 27 का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 27 का। 28 नंबर, किस समझौता के तहत वियतनाम को दो भागों में, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में बांटा गया है? तो किस? 28 का इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जिनेवा समझौता। तो जिनेवा समझौता कब हुआ था? आप लोग कमेंट कीजिए। 1954 में हुआ है जिनेवा समझौता। अगला क्वेश्चन की ओर, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी? लाहौर अधिवेशन। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। 30 नंबर क्वेश्चन की ओर, 30 नंबर, घरासना किनके नेतृत्व में नमक सत्याग्रह हुआ? घरासना किसके नेतृत्व में नमक सत्याग्रह हुआ? तो ये सब आप लोग कमेंट कीजिए। इसका आंसर हम बता रहे हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू। आगे क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो 31 का हो जाएगा डी नंबर, 1866 में। 1866 में हुआ था, 1866 में, 1866। गदर पार्टी की स्थापना किसने की?
तो लाला हरदयाल ने किया था। ऑप्शन इसमें नहीं दिया है। आप लोग कमेंट कीजिए कौन आंसर होगा, मेरे को पता नहीं। आगे एक 33 नंबर, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1907 में हुआ था टाटा आयरन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1907 में हुआ। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 34 नंबर, स्पिनिंग म्यूरल का आविष्कार किसने किया? स्पिनिंग म्यूरल का आविष्कार किसने किया था? जेम्स हारग्रीव्ज ने जेम्स हारग्रीव्ज ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 35 नंबर, सामंती व्यवस्था के स्थान पर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? तो किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? तो ऑप्शन नंबर ए प्रगतिशील। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रगतिशील हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन की ओर। 36 1929 की मंदी की सबसे पुराना प्रभाव किस देश पे पड़ा है? सबसे पुराना प्रभाव किस देश पे पड़ा है? तो इसका डी हो जाएगा राइट, सी हो जाएगा सॉरी, संयुक्त राज्य अमेरिका पे पड़ा है। संयुक्त राज्य अमेरिका पे पड़ा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे 37 नंबर क्वेश्चन, न्यू डील का संबंध निम्न में से किससे था? न्यू डील का संबंध? 27 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 27 का डी, आर्थिक नीति से था। 38 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी अंतर्राष्ट्रीय? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1945 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन, मुद्रण कला का आविष्कार कब हुआ था? तो 39 का सी हो जाएगा चीन में। कहाँ हुआ था? सॉरी, मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में। हम सॉरी, नए क्वेश्चन 40 देखे थे। 39 का सी हो जाएगा। अगला 40 में, प्रथम पेपर मिल की स्थापना किस देश में हुई? प्रथम पेपर मिल की स्थापना किस देश में हुई थी? ऑप्शन नंबर बी जर्मनी में हो जाएगा। जर्मनी इसका राइट आंसर है। जर्मनी में हुआ है। आगे 39, नाइट्री फाइबर थेसिस के लेखक कौन है? तो 41 का हो जाएगा इसका राइट आंसर डी, मार्टिन लूथर ने। ऑप्शन डी, मार्टिन लूथर ने। आगे क्वेश्चन 42 नंबर, संवाद कौमुदी किस भाषा का समाचार पत्र है? कौमुदी किस भाषा का समाचार पत्र था? तो 42 का हो जाएगा इसका राइट आंसर। और 1 नंबर बंगाल, बंगाल का है। बंगाल का है इसका। आगे क्वेश्चन की ओर। 43 नंबर, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो रूसो कहाँ के दार्शनिक था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, फ्रांस का था। रूसो कहाँ के दार्शनिक था? रूसो फ्रांस का दार्शनिक था। गोलघर का निर्माण कब हुआ था? 1786 में। कहाँ में हुआ था? पटना में। गोलघर का निर्माण कब हुआ था? 1786 में पटना में हुआ था। आगे क्वेश्चन 45 में, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो सितंबर 1920 कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। 46 नंबर क्वेश्चन की ओर। ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? एम एन राय ने। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 47 में, यंग इटली की स्थापना किसने किया था? मेजिनी ने किया था। यंग इटली का स्थापना मेजिनी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यंग इटली का स्थापना मेजिनी ने किया था। 48 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1946 में हुआ था भारतीय संविधान सभा का गठन। 1946 में।
आगे निम्न में कौन संघ सूची में है? तो देखिए संघ सूची में है, शिक्षा भी शिक्षा नहीं है। देखिए निम्न में कौन संघ सूची में है? तो ये सब संघ सूची में है। पुलिस संघ सूची में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पुलिस संघ सूची में नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। पुलिस जो है वह संघ सूची में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। 50 नंबर क्वेश्चन, संविधान संशोधन हेतु संसद के दोनों सदन में कितना बहुमत आवश्यक है? तो कितना 50 का हो जाएगा इसका राइट आंसर। कितना बहुमत आवश्यक है? तो 2/3 है, 2/3 सी नंबर हो जाएगा। 2/3 आवश्यक है। आगे 51 नंबर, राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत किस समिति के अनुशंसा पर हुई? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 51 का ऑप्शन नंबर डी, बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी। आगे क्वेश्चन की ओर 52 नंबर, संविधान का कौन सा संशोधन विधेयक पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी 73वां, ऑप्शन नंबर बी 73वां, ऑप्शन नंबर बी 73वां। 53 नंबर, पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर निम्न में से कौन है? तो पंचायत समिति है, ऑप्शन सी नंबर, पंचायत समिति, पंचायत समिति। आगे 54 नंबर, 1975 के आपातकाल के समय प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी थे प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी थे। 55 नंबर क्वेश्चन, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन का आरंभ हुआ था, राज्य से हुआ है, प्रारंभ हुआ है चिपको आंदोलन। आगे क्वेश्चन 56, निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? राष्ट्रीय राजनीतिक दल है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन नंबर डी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन नंबर डी। 57 नंबर क्वेश्चन, सूचना का अधिकार आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ है? तो ये राजस्थान से शुरू हुआ है, सूचना का अधिकार आंदोलन राजस्थान से शुरू हुआ है। देखिए 80 तक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन हमको लग रहा है, जो एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में भी आने का पूरा संभावना है यही सब क्वेश्चन। देखिए 58 नंबर क्वेश्चन, महापौर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? महापौर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 58 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का, 5 वर्ष। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 59 नंबर क्वेश्चन, हरित क्रांति किस राज्य को आर्थिक लाभ हुआ है? हरित क्रांति से किस राज्य को आर्थिक लाभ हुआ है? तो हरित क्रांति को किस राज्य को आर्थिक लाभ हुआ है? तो 59 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी को मिला है लाभ। तो हरियाणा को मिला है, पंजाबों को मिला है, उत्तर प्रदेश को मिला है, इनमें से सभी को लाभ मिला है, सभी को लाभ मिला है। पानी के निजीकरण के विरुद्ध कहाँ संघर्ष हुआ है? कहाँ संघर्ष हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बोलिविया, और बोलिविया में हुआ है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 60 के। 61 नंबर क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? तो बहुदलीय व्यवस्था है भारत में, बहुदलीय व्यवस्था है भारत में, भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। माधव कुमार किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं? तो नेपाल का है, नेपाल का है, माधव कुमार नेपाल का है, नेपाल का है, नेपाल का है। 63 नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रथम चीनी मिल की स्थापना किस राज्य में की गई थी? भारत में प्रथम चीनी मिल की स्थापना किस राज्य में की गई थी?
तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 63 का बी नंबर। उत्तर प्रदेश में चीनी मिल की स्थापना की गई थी भारत में। 64 नंबर, चरक का संबंध किस देश से है? तो भारत से है। चरक का संबंध भारत से है। चरक का संबंध किस देश से है? भारत से है। अगला 65 नंबर क्वेश्चन, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो 65 का इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में है। 66 नंबर क्वेश्चन, महासागरीय संसाधनों पर देश का आधिपत्य होता है? तो 200 किमी, 200 किमी तक, 200 किमी तक। 67 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को वर्गीकरण का प्रकार नहीं है? तो स्वामित्व के आधार पर किसका नहीं है? 67 का सी नंबर, नवीकरणीय हो जाएगा। नवीकरणीय, निम्न में से कौन स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के वर्गीकरण का प्रकार नहीं है? नवीकरणीय, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नवीकरणीय। ऑप्शन नंबर सी, नवीकरणीय, 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 ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन की ओर 68 नंबर, किस नदी की उत्पत्ति में अमरकंटक से हुई है? किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, सोन। सोन नदी अमरकंटक से हुई है, ऑप्शन नंबर सी। 69 नंबर, बिहार में कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? तो 60% कृषि क्षेत्र पे है। 70 नंबर, श्वेत क्रांति संबंधित है? तो दूध से, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध से। आगे 71 नंबर क्वेश्चन, रबर की खेती के लिए कैसी जलवायु चाहिए? तो रबर की खेती के लिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूमध्यरेखीय जलवायु, ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन 72 नंबर, कौन सी फसल रबी और खरीफ दोनों के रूप में उगाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन 73 नंबर, दामोदर घाटी परियोजना का लाभ किस राज्य को मिलता है? तो दामोदर घाटी परियोजना का लाभ किन राज्य को मिलता है? 73 का सी, झारखंड और पश्चिम बंगाल को मिलता है। 73 का सी हो जाएगा राइट आंसर। 74 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन लो आयस का एक प्रकार है? तो लो आयस का एक प्रकार हेमाटाइट, ऑप्शन नंबर बी, हेमाटाइट, हेमाटाइट। 75 नंबर क्वेश्चन, टेक्सोल का उपयोग होता है? टेक्सोल का उपयोग होता है 75 नंबर का बी हो जाएगा, कैंसर में। 75 का बी नंबर कैंसर में होता है। 76 नंबर क्वेश्चन, बिहार का कौन क्षेत्र सूखा प्रवण है? तो कौन सा क्षेत्र है सूखा प्रवण? तो दक्षिण बिहार, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 77 भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी सतह पर स्थित केंद्र को कहते हैं? अधिकेंद्र, अधिकेंद्र, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 78 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसे सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ माना जाता है? तो मौसमी सुखाड़ को खतरनाक सुखाड़ माना जाता है, मौसमी सुखाड़ को खतरनाक सुखाड़ माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन, बाढ़ से हानि होती है? तो सभी को हानि होता है, फसलों का, पशुओं का, भवनों का, इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा, सभी। 80 नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो सुनामी जो है प्राकृतिक आपदा है, यह सब मानव जनित आपदा है। आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिए। आप लोग इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसी तरह से वीडियो लाते रहेंगे, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन।
जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।